हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम बात करेंगे मेन स्पिलवे के बारे में, जिसे हम हिंदी में उत्प्लव मार्ग के नाम से जानते हैं। मेन स्पिलवे के कई टाइप हैं, लेकिन इस क्लास में हम बात करेंगे ओगी स्पिलवे के बारे में। अगर इस टॉपिक के इंपॉर्टेंस की हम बात करें तो जितने भी हम कंपटीशन के एग्जाम देते हैं या कोई थ्योरेटिकल एग्जाम देते हैं तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक के जितने भी हमारे पॉइंट्स हो सकते हैं उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे, और उनको समझने के लिए मैंने यहाँ पहले से डायग्राम बनाए हुए हैं। जो 3 डायग्राम देख पा रहे हैं, ये ओगी स्पिलवे का मैंने डायग्राम बनाया हुआ है। तो चलिए करते हैं आज क्लास स्टार्ट और समझते हैं हम ओगी स्पिलवे के बारे में। सबसे पहला कि इस स्पिलवे की जो शेप है वो किस टाइप की है। जैसा कि आप डायग्राम में देख पा रहे हैं कि इसकी जो शेप है, जहां पर मैं मार्कर चला रहा हूं, वो आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी जो शेप है वो आपको कैसी नजर आ रही है, एस शेप का ही हमारा स्पिलवे है। तो पहला पॉइंट तो आपको याद रखना है कि ये जो स्पिलवे हमारा देखने में कैसा लगता है, ये हमारा एस टाइप का स्पिलवे है। क्लियर है। दूसरा, हम पिछली क्लासों में हम डिस्कस कर चुके हैं कि आखिर स्पिलवे का यूज क्या है। मैंने आपको बताया था कि जब किसी डैम में कोई हमारी रिवर है, रिवर की ये हमारे अपस्ट्रीम है, ये हमारा बीच में डैम में लगा रखा है पानी को स्टोर करने के लिए, नीचे हमारा डाउनस्ट्रीम है। तो इस डैम में धीरे धीरे जब अपस्ट्रीम में पानी स्टोर होता जाएगा और जब पानी हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर जाएगा तो उस एक्स्ट्रा पानी को, जिसे हम सरप्लस वाटर कहते हैं, उस एक्स्ट्रा पानी को निकालने के लिए हम क्या यूज कर रहे हैं, स्पिलवे यूज कर रहे हैं। और अब जो हम स्पिलवे यूज कर रहे हैं वो हमारा ओगी स्पिलवे है। अब इस स्पिलवे में आप देख पा रहे हैं शेप कैसी, हमारी एस टाइप की शेप है, और इसमें जैसे ही पानी हाईएस्ट फ्लड लेवल से ऊपर जाएगा तो आप देखेंगे कि पानी का क्या होगा, धीरे धीरे ऑटोमेटिक ओवरफ्लो होने लगेगा। इसी कारण इस स्पिलवे को हम ओवरफ्लो स्पिलवे भी कहते हैं। क्लियर हो गया। तो पहला पॉइंट, इसकी शेप हमारी एस टाइप की होती है। दूसरा, इसको ओवरफ्लो स्पिलवे हम क्यों कह रहे हैं। अब बात करते हैं इस स्पिलवे कि जो वाटर फ्लो हो रहा है, अब ओवरफ्लो तो होगा, लेकिन ओवरफ्लो जब होगा तो किस तरीके से होगा। तो ओवरफ्लो होने वाले वाटर को हम गाइड करते हैं कि पानी का फ्लो कैसे होना है। तो गाइड कौन करता है, तो ओवरफ्लो वाला होने वाला जो पानी है उसको, ये हमारा जो क्रेस्ट है, ये आप देख रहे हैं कि यहां पर जो मैं मार्कर चला रहा हूं, ये हमारा क्या है, ये हमारा स्पिलवे का क्रेस्ट है। तो स्पिलवे का क्रेस्ट और स्पिलवे की जो प्रोफाइल है ये वाटर को गाइड करती है, ताकि पानी हमारा स्पिलवे की जो सरफेस है, ये एस टाइप की सरफेस है, इसके कांटेक्ट में बना रहे। लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है कि पानी हमेशा ही कांटेक्ट में बना रहेगा। इसकी कुछ कंडीशंस हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि यहां पर H का मतलब है फ्लो हेड, यानी जिस हेड पर पानी का फ्लो हो रहा है, ये हमारा H क्या है, फ्लो हेड। दूसरा, HD क्या होगा, जहां पर मैंने HD लिखा उसका मतलब है डिजाइन हेड। तो अगर हमारा फ्लो हेड डिजाइन हेड से कम है, 3 कंडीशंस यहां पर आपको देखने को मिल सकती हैं इसमें, कि इस स्पिलवे के ऊपर जब पानी का ओवरफ्लो होगा तो जो जिस हेड से पानी फ्लो हो रहा है, अगर फ्लोइंग हमारा हेड जो है वो डिजाइन हेड से कम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि अगर हमारा फ्लोइंग डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से कम है। तीसरा, कि दूसरी कंडीशन हमारी कौन सी है, कि फ्लोइंग हेड और डिजाइन हेड एक दूसरे के बराबर हो जाएं, यानी कि फ्लो डिस्चार्ज और डिजाइन डिस्चार्ज एक दूसरे के बराबर हो जाएं। तीसरी हमारी जो कंडीशन है वो है यहां पर हमारी, जब हमारा फ्लो हेड डिजाइन हेड से ज्यादा हो जाए, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्लोइंग डिस्चार्ज हमारा डिजाइन डिस्चार्ज से ज्यादा हो जाए। 3 कंडीशंस हैं। ये हम क्यों बता रहा हूं मैं आपको, क्योंकि मैंने आपको बताया कि स्पिलवे से ओवरफ्लो होने वाला पानी, स्पिलवे क्या करता है, स्पिलवे की जो क्रेस्ट है और उसकी जो प्रोफाइल है वो गाइड करती है पानी को, पानी का फ्लो किस तरीके से होना है। और पानी का जो ओवरफ्लो हो रहा है वो स्पिलवे की सरफेस के कांटेक्ट में रहते हुए फ्लो होता है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि ये जो कांटेक्ट है वो कांटेक्ट हमारा ना होकर इसमें सेपरेशन हो जाता है। आप कहेंगे कहां हो रहा है सेपरेशन, तो डायग्राम नंबर 3 में आप देखिए कि यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ब्लैक कलर के मार्कर से जहां मैं चला रहा हूं, देखें पेन, ये हमारा जो पेन है आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा जो पेन है वो स्पिलवे की सरफेस पर यहां पर चल रहा है। ठीक है। दूसरा, अब इस स्पिल में हुआ क्या है कि जो हमारा फ्लो हेड है, और फ्लो हेड जो है वो हमारे डिजाइन हेड से भी ज्यादा है, यानी पानी हमारा ज्यादा फ्लो हो रहा है। तो फ्लो डिस्चार्ज जो है, यानी जो पानी जो बह रहा है वो हमारा ज्यादा, डिजाइन डिस्चार्ज जितना हमने किया था उससे ज्यादा हमारा फ्लो हो रहा है डिस्चार्ज। उस कंडीशन में होगा क्या कि पानी आप देख पा रहे हैं यहां पर कि बीच बीच में आपको यहां पर एक कैविटेशन नजर आ रहा होगा। ये वाला पॉइंट देखें, यहां पर बीच बीच में आपको ये जो पॉइंट आप देख पा रहे हैं कि हमारा जो
जो फ्लो है वो स्पिलवे की सरफेस से अलग हो गया है। देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखें यहाँ पर आपको कुछ गैपिंग नजर आ रही होगी, तो ये जो हमारा है यही हमारा क्या कहलाता है, ये कैविटेशन कहलाता है। और ये कैविटेशन होगा कब, जब हमारा फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से ज्यादा हो जाएगा, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि जब हमारा फ्लो हेड डिजाइन हेड से ज्यादा हो जाए, उस कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, कैविटेशन देखने को मिलेगा। और उस कंडीशन में स्पिलवे सरफेस पर आपका नेगेटिव प्रेशर होता है। तो यहां पर देखें कि यदि ऐसा है, यानी अगर ये कंडीशन है कि इफ फ्लो डिस्चार्ज इज ग्रेटर देन डिजाइन डिस्चार्ज, तब क्या होगा, स्पिलवे सरफेस पर नेगेटिव प्रेशर होगा। कैसा होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा, नेगेटिव प्रेशर होता है। दूसरा पॉइंट क्या होगा हमारा, कैविटेशन होगा, कैविटेशन होगा, ठीक है, कैविटेशन होगा, कैविटेशन होता है। और कैविटेशन के कारण यहां पर आपका क्या है, वैक्यूम जनरेट होगा, वैक्यूम जनरेट होगा। और वैक्यूम जनरेट हो रहा है तो यहां पर आपको क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे। क्या होगा, बबल्स फॉर्म होंगे। तो मैंने आपको बताया कि पानी का जो ओवरफ्लो हो रहा है इसमें, वो हमारा पानी का ओवरफ्लो तो होगा, और उसको गाइड करेगा कौन, स्पिलवे का क्रेस्ट और उसकी प्रोफाइल। लेकिन अगर हमारा फ्लो डिस्चार्ज अगर डिजाइन डिस्चार्ज ज़्यादा है तो उस कंडीशन में स्पिलवे सरफेस पर नेगेटिव प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पर हमारा सेपरेशन होने लगेगा। यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर हमारा सेपरेशन, यहाँ पर क्या हो रहा है, सेपरेशन हो रहा है। और ये आप सेपरेशन क्या है, फिर क्या आप कह सकते हैं, कैविटेशन हो रहा है। और कैविटेशन के कारण हमारा क्या होगा, इसी पॉइंट पर हमारा वैक्यूम जनरेट होगा, जिससे बबल फॉर्म हो जाएंगे। दूसरा, अगर हम देखें कि अगर आपसे पूछा जाए कि कब इस स्पिलवे की हमारी जो एफिशिएंसी है, जो डिस्चार्ज एफिशिएंसी है, वो मैक्सिमम होगी, तो डिस्चार्ज एफिशिएंसी हमारी मैक्सिमम तब होगी जब हमारा यहाँ पर क्या होगा, डिस्चार्ज एफिशिएंसी कैसी होगी, इसमें मैक्सिमम होगी। मैक्सिमम होती है इस कंडीशन में, कब होगी, जब हमारा फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज के बराबर होगा, तो डिस्चार्ज एफिशिएंसी यहां पर आपको मैक्सिमम देखने को मिलेगी। और जो स्पिलवे सरफेस पर प्रेशर होगा, स्पिलवे सरफेस पर एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। कौन सा प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर होता है। अब बात करें कि अगर हमारा फ्लो हेड डिजाइन हेड से कम है, या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से कम है, उस कंडीशन में स्पिलवे सरफेस पर क्या होगा, स्पिलवे सरफेस पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगता है। ठीक है, तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। तो मैंने आपको क्या क्या बताया कि इसकी शेप हमारी एस टाइप की है। हम क्रेस्ट और स्पिलवे की प्रोफाइल गाइड करते हैं कि पानी का फ्लो किस तरीके से होगा। पानी का फ्लो अगर हमारा ऐसे कांटेक्ट में रहता है, यानी ओवरफ्लो अगर स्पिलवे की सरफेस के कांटेक्ट में रहता है, तब वहां पर हमारा अगर फ्लोइंग डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से कम है तो पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा। अगर इक्वल है तो वहां पर हमारा एटीएम प्रेशर होगा। और अगर ज्यादा है फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज तो वहां पर हमारा क्या होगा, नेगेटिव प्रेशर होगा और कैविटेशन होगा, यानी सेपरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं ये जो हमारा स्पिलवे है ये हम कहाँ यूज करते हैं। तो जो हमारे ग्रेविटी डैम है, चाहे वो लो हाइट के हों या हाई हाइट के हों, वहां पर इसको हम यूज करते हैं। तो मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, इसका यूज लो और हाई हाइट, लो और हाई हाइट के ग्रेविटी डैम में करते हैं। यानी आप ऐसे कह सकते हैं कि ग्रेविटी डैम में जनरली कॉमनली यूज होने वाला ये स्पिलवे है। दूसरा, अनसूटेबल फॉर, ये किसके लिए अनसूटेबल है, यह है अर्थ डैम के लिए, अर्थ डैम
के लिए अनसूटेबल है, यानी ठीक नहीं है उसके लिए। क्यों, आप समझ गए होंगे, अनसूटेबल है क्योंकि इसको हम ओवरफ्लो स्पिलवे कह रहे हैं, पानी का ओवरफ्लो हो रहा है। अगर यही हमारा अर्थ एम्बैंकमेंट का बना होगा तो धीरे धीरे क्या होगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा और फेल हो सकता है। तो उसके लिए हमारा अर्थ डैम के लिए कैसा है, हमारा अनसूटेबल है। और इसके हमारे जो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैंने अभी आपको यहाँ पर बताए हैं कि इसकी शेप कैसी है, मैं उसको एक बार सारे पॉइंट्स को लिख देता हूँ, फिर यहाँ पर मैं आपको एक एक करके पॉइंट्स को एक्सप्लेन करूंगा। पोज कर दीजिए वीडियो। अभी तक हमने जो पॉइंट डिस्कस किए उन पॉइंट्स को मैंने यहाँ पर लिख लिया है। एक एक करके सभी पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, एक बार वेरीफाई कर लेते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है अब तक, हमने सीखा कि हमारा इसका यूज कहाँ करते हैं, यानी ओगी स्पिलवे का यूज कहाँ पर कर रहे हैं। तो इसका यूज हम लो या हाई हाइट के ग्रेविटी डैम में इसका हम यूज करते हैं। क्लियर है, कहाँ पर ये अनसूटेबल होगा, कहाँ यूज नहीं करते हैं इसको, तो अर्थ डैम के लिए अनसूटेबल नहीं होगा। क्यों, मैं एक्सप्लेन कर चुका हूं। दूसरा, इसकी शेप मैंने आपको कैसी बताई, एस शेप इसकी होती है। ये आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अभी मैं कंप्लीट कर देता हूं पहले, फिर आपका सभी पॉइंट्स का आप क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। नेक्स्ट, हमारा स्पिलवे से ओवरफ्लो होने वाला जो वाटर है, मैंने आपको बताया कि स्पिलवे से जो पानी का ओवरफ्लो हो रहा है उसको गाइड कौन करता है, स्पिलवे क्रेस्ट और स्पिलवे की प्रोफाइल उसको गाइड करती है, ताकि स्पिलवे से ओवरफ्लो होने वाले वाटर का कांटेक्ट हमारा स्पिलवे सरफेस से बना रहे। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि स्पिलवे से ओवरफ्लो होने वाला वाटर स्पिलवे सरफेस के कांटेक्ट में रहता है। क्लियर है। अगर किसी कंडीशन में, जैसा कि हमने पॉइंट नंबर 3 की अगर हम बात करें, यहां पर थर्ड नंबर पॉइंट पर क्या पढ़ा हमने कि यदि हमारा फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से ज्यादा होता है तो उस कंडीशन में हमारा टर्बुलेंस भी होगा। यहां पर क्या होगा, बहुत ज्यादा टर्बुलेंस भी क्रिएट होता है। यहां पर क्या होगा, टर्बुलेंस भी क्रिएट होगा और कई जगह पर आपको यहां पर सेपरेशन देखने को मिलेगा, यानी ब्रेक देखने को मिलेगा किस किस के बीच में, वाटर सरफेस और स्पिलवे की सरफेस के बीच में। तो जहां पर हमारा सेपरेशन हो रहा है, सेपरेशन पॉइंट पर जहां हमारा क्या होगा, कैविटेशन जहां हो रहा है, वहां पर आपको वैक्यूम देखने को मिलेगा और वहीं पर हमारा क्या होगा, स्पिलवे सरफेस पर नेगेटिव प्रेशर भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो वही चीज यहां पर लिखी हुई है कि यदि वाटर एंड स्पिलवे का कांटेक्ट ब्रेक होता है, वाटर एंड स्पिलवे सरफेस यहां पर लिखना है आपको, सरफेस का कांटेक्ट ब्रेक होता है, तब वहां पर सेपरेशन होगा और सेपरेशन पॉइंट पर हमारा वैक्यूम क्रिएट होगा, कैविटेशन होगा और बबल्स फॉर्म होंगे और स्पिलवे सरफेस पर नेगेटिव प्रेशर आपको वहां देखने को मिलेगा। जबकि हमारा अगर फ्लोइंग डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज के बराबर है तो आपको स्पिलवे सरफेस पर एटीएम प्रेशर, एटमॉस्फेयर प्रेशर देखने को मिलेगा। जबकि अगर हमारा फ्लो डिस्चार्ज डिजाइन डिस्चार्ज से कम है तो आपको वहां पर स्पिलवे सरफेस पर पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हमें देखने को मिलता है। क्लियर है। अब बात आती है कि ये जो स्पिलवे है, जो ओगी स्पिलवे है, कैसी टोपोग्राफी हो, कहां यानी कि कैसी साइट हो, वहां पर हम इसको बनाएंगे। तो इसको हम बनाते हैं, यानी यह स्पिलवे बाइडर वैली, यानी जो तुम्हारी चौड़ी घाटी होती है, बाइडर वैली में हम इनको बनाते हैं। अब बात करें इस स्पिलवे के डिजाइन डिस्चार्ज की, यानी सॉरी इसके डिजाइन डिस्चार्ज के यूकेशन की अगर बात करें तो Q बराबर होता है CD LE H की पावर 3/2। तो यहां पर हमारा जो डिस्चार्ज है वो हमारी H की पावर 3/2 क्या होता है, समानुपाती होता है। या CD क्या चीज है, कोफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज डिपेंड्स ऑन मेनी फैक्टर, यानी कई फैक्टर्स पर हमारी डिपेंड करती है। दूसरा L इफेक्टिव, यहां पर हमारी क्या है, LE जो है वो हमारी इफेक्टिव लेंथ ऑफ क्रेस्ट है। और बात करें H की तो ये हमारी है डेप्थ ऑफ सबमर्जेंस। अब नेक्स्ट पॉइंट यहां पर लिखा हुआ है कि यदि ओवरफ्लो स्पिलवे पर साइफन इंस्टॉल कर दें, यानी अगर हम ओवरफ्लो स्पिलवे यानी कि ओगी स्पिलवे में अगर हम साइफन इंस्टॉल कर देते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो इफेक्टिवनेस है, जो इसकी इफेक्टिवनेस क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है ना, क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाती है। तो यहां पर हमने स्पिलवे, यहां पर जो भी यहां पर हमने ओगी स्पिलवे जुड़े हुए जो पॉइंट यहां पर डिस्कस किए हैं, बहुत सारे पॉइंट्स यहां पर हमने यहां पर बात करी कि सारे पॉइंट्स वो पॉइंट्स हैं जो कंपटीशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट हैं। और अगर आप ओगी स्पिलवे की अभी थ्योरी लिखना चाहते हैं तो इन पॉइंट्स को अगर आप साथ में मिलाकर अगर आप लिखेंगे थ्योरी को तो एक काफी इफेक्टिव थ्योरी आपकी देखने को वहां पर आपको मिलेगी। तो ये हमारे काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे, एक एक करके सभी पॉइंट्स को आपको मैंने यहां पर समझाया। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स का ज्यादा शेयर कर सकते हैं, और आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट को ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।